बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताते हैं कि 70 साल बाद डेरा गाजी खान के कबायली अवाम की सुनी गई। कबायली इलाकों में बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर अरबों की लागत से तुमन लगारी से तुमन बुज़दार तक कबायली इलाकों में रोड का जाल बिछा दिया गया, जबकि मुख्तलिफ बस्तियों में हैंड पंप्स और सोलर सिस्टम फराहम कर दिया गया। कबायली अवाम खुशी से निहाल है। वजीर आला पंजाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। रिपोर्ट करेंगे अली मूसा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खां के कबायली इलाकों की तरक्की के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। 70 साल बाद डेरा गाजी खां के कबायलियों को बुनियादी सहूलतें मिलेंगी। साफ पानी फराहम कर दिया गया। तमन लगारी से तमन बुज़दार और दीगर इलाकों में अरबों रुपए से पक्की सड़कें बन गईं। भारती में पंजाब बैंक, रेस्क्यू सेंटर समेत दीगर मंसूबे जेर तामीर हैं। मुख्तलिफ बस्तियों में हेड पंप्स और सोलर सिस्टम भी लगा दिए गए। बुनियादी मरकज सेहत रोंगन, गढ़ बुज़दार, भारती और दीगर दर्जनों इलाकों में अस्पताल फंक्शनल हो गए। तमन लगारी सही सर्वर से रोंगन तक 75 करोड़ की लागत से रोड जेर तामीर है। तमाम इलाके जो पसमानदगी का शिकार थे, जो पंजाब में 70 सालों में से अभी तक उन पे कोई काम नहीं हुआ, आज ही उनके ऊपर तवज्जो दी गई है। हम इसके ऊपर उसका सच्चे दिल से मशकूर। 70 साल बाद सहूलतें मिलने पर डेरा गाजी खां के कबायली अवाम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से खुश हो गए। उन्होंने उस्मान बुज़दार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का दरसी कुतब बारे बड़ा फैसला। महंगी फीसों वाले स्कूलों की गैर मियारी, नाकिस और गलत मालूमात से भरपूर 100 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई। किताबों में सहाबा कराम से मुतालिक काबिल इतराज मवाद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तारीख पैदाइश गलत लिखने और आजाद कश्मीर को इंडिया के नक्शे पर जाहिर करने की संगीन गलतियां की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्वालिटी एजुकेशन के दावेदारों की निसाबी किताबों में गलतियां ही गलतियां। एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पर्दाफाश कर दिया। एमडी राय मंजूर नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 10,000 किताबें प्राइवेट स्कूल से इकट्ठी की हैं। 30 कमेटियां इन कुतब के मवाद का जायजा ले रही हैं। फौरी तौर पर 100 किताबों पर बोर्ड ने पाबंदी आयद कर दी है। आपने और हमने पढ़ा कि कायद-ए-आज़म जो है वो 1876 में पैदा हुए। ये जो बड़े बड़े स्कूलों की किताबें हैं वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म 1976 में पैदा हुए। अब ये हमारी भी उन्होंने गलती की तस्दीक की है और ये हमारे में ये ऑक्सफोर्ड लेवल की बातें मैं कर रहा हूँ और कैम्ब्रिज की हमने किसी छोटे को हाथ नहीं डाला। जो सबसे बड़े पब्लिशर्स हैं हमने उनको पकड़ा है। 31 पब्लिशर्स हैं आज की गुफ्तगू में और 100 किताबें हैं जो बैन की हैं। 31 पब्लिशर्स की इन 100 किताबों में कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश गलत दर्ज है। सहाबा कराम बारे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आजाद कश्मीर को इंडिया के नक्शे में दिखाया गया, जबकि एक किताब में गांधी के कौल को भी शाये किया गया। और जो लगाएगा हम उसको नोटिस देंगे, नोटिस पे अमल नहीं करेगा तो फिर FIR दर्ज होगी। FIR में बकायदा 2 साल जेल है। जब 2-3 को FIR होगी तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी कि मुल्क में कानून नाम की एक चीज है और आपके सामने हम इसको नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। मज़कूरा किताबों की पंजाब में फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन किताबों को जाया किया जाएगा। अगर 7 दिनों में कहीं पर भी ये कुतब पाई गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। बात करेंगे कैटल मार्केट की। तो मुल्तान कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी को मवेशी मंडियों में जानवरों पर फीस वसूली की इजाजत मिल गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के 36वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजलास में डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने शिरकत की, जिसमें मवेशी मंडियों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कंपनी को यकुम जिलहज से मंडियों में जानवरों पर फीसें वसूल करने की मंजूरी दे दी गई। 100 रुपए फी बकरा और 500 रुपए फी बड़ा जानवर फीस वसूल की जाएगी, जबकि कमिश्नर का मंडियों में कोरोना 120 पर हर सूरत अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया गया। कमिश्नर शामिल हक का कहना था कि बगैर मास्क किसी को मंडियों में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कोंगो वायरस से बचने के लिए भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। शहर में मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर और वीडियो लिंक पर डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे। नेशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान कहते हैं सेक्रेटेरिएट को लाहौर से जनूबी पंजाब में मुंतकिल करना मुश्किल मरहला है। चीफ सेक्रेटरी के तमाम तर इख्तियारात उन्हें हासिल होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भावलपुर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने रोहित से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब के लोगों का है और उनके लिए काम करेगा। सेक्रेटरीज तैनात होने के साथ तरक्याती मंसूबे शुरू हो जाएंगे। वजीर आजम ने अगले माली साल के लिए जनूबी पंजाब का बजट अलग पेश करने का हुक्म दिया। मेरा दफ्तर सर्किट हाउस में होगा। टीम तैनात हो चुकी है। हर सेक्रेटरी अपने महकमे में बैठेगा। बड़ा ये फिजिबल होगा सेक्रेटरीट। मैंने अपना दफ्तर जो आपके सामने बोर्ड भी लग गया है, सर्किट हाउस में हम शुरू कर रहे हैं और जो बाकी डिपार्टमेंट्स आते जाएंगे, अब नेक्स्ट वीक में पोस्टिंग्स हो जाएंगी, वो सेक्रेटरीज आएंगे, उनके लिए बेसिक अरेंजमेंट हमने कर लिया हुआ है। रेजिडेंट्स के लिए भी उनका बेसिकली कोई रेस्ट हाउसेस के लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं।
पेपरलेस टेक्नोलॉजी के हवाले से उनका कहना था कि जदीद जमाना है, जदीद तरीके से काम करेंगे। पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने ड्राफ्ट तैयार किए हैं, उनको अपनाते हुए रफ्तार बेहतर करेंगे। ऑडिट, बजट और तरक्याती मंसूबों की फाइनल हार्ड कॉपी रखी जाएगी। तमाम लोग हर वक्त अवेलेबल होंगे ऑनलाइन। जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन हो जाएगा और उसके पास पहुंच जाएगा, चाहे वो मुल्तान में सबमिट हो, डीजी खान में हो या भावलपुर में हो। तो शहरियों को एक सहूलत है जो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज है और इसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। उनका कहना था कि हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हवाले से बहुत संजीदा है। अब जनूबी पंजाब के लोगों को अपने काम के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। और एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी को चार्ज संभाले 20 रोज मुकम्मल हो गए। रोहित से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी कहते हैं, जनूबी पंजाब के तीनों डिविजन्स के दौरे किए हैं, मसाइल को हल करेंगे। रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की क़याम के हवाले से एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी को चार्ज संभाले 20 रोज मुकम्मल हो गए। इन्होंने रोहित टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब के तीनों डिवीजन में दौरा किया, तमाम अफसरान के साथ मीटिंग की, मसाइल और सहूलियात के हवाले से मुकम्मल जायजा लिया और उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से अपनी तजावीज़ हुकूमत और सेंट्रल पुलिस को बताई हैं। जब हम शुरू में आए तो तीनों जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे तमाम अफसरान से भी मीटिंग की और इसके अलावा मीडिया से भी मुलाकातें की और उनके साथ चीज़ें डिस्कस की कि यहाँ होना क्या चाहिए। बिकॉज जो चीफ मिनिस्टर का विजन है वो ये है कि साउथ पंजाब के किसी भी साइल को, किसी भी शख्स को नॉर्थ की तरफ जाने की या देखने की ज़रूरत ना पड़े। एडिशनल आईजी का कहना था कि आइंदा हफ्ते तक एडिशनल आईजी का ऑफिस मुकम्मल फाल हो जाएगा। एआईजी और एसएसपी 178 तादाद का अमला तैनात होगा, जिसके लिए मुल्तान और बहावलपुर में दफातर बन रहे हैं। क्या ऐसे इक़दामात हैं या ऐसे कौन से इख्तियारात हैं जो यहाँ पे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को या एडिशनल आईजी को देंगे तो उसके बाद लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो उस पे काम हो रहा है, रूल्स ऑफ बिजनेस अमेंड हो रहे हैं। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी का कहना था कि कोशिश करेंगे अवाम पुलिस के हवाले से दरपेश मसाइल के लिए लाहौर न जाए, ना ही पुलिस अफसरान को वहाँ जाना पड़े। इन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि एक जगह न बैठूं बल्कि जनूबी पंजाब के तमाम शहरों में जाकर मसाइल को हल करूं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कि मुल्तान में हालिया बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर में बारिश के बायस ग्राउंड फेलियर, पुराना शुजाबाद रोड, बिलाल चौक पर 15 फुट गहरा गड्ढा बन गया। तफसीलात सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में बारिशों के बायस ग्राउंड फेलियर्स का सिलसिला ना रुक सका। चंद ही घंटों की बारिश के बाद शहर की मुतअद्दिद सड़कों में गड्ढे पड़ गए। पुराना शुजाबाद रोड, बिलाल चौक, बाबर रोड, कड़ी जमंदा वाला और न्यू मुल्तानवी ब्लॉक में सड़कों पर ग्राउंड फेलियर की वजह से 15 से 20 फुट गहरे शगाफ पड़ गए। काफी मतलब इस रोड पे गड्ढे बने हुए हैं, जगह जगह पे जो है वो आए दिन हादसात होते हैं और हमारे जो घरों को नुकसान पहुंच रहा है। वासा की ना अहली है, वासा आती है यहाँ पर टोटल करप्शन में आकर ना किस किस्म के पाइप डाल की जाती है। हर आए रोज दूसरे तीसरे दिन ये यहाँ पर वाकयात हो रही हैं। अहले इलाका का कहना है कि जब भी बारिश होती है सड़क पर गड्ढे पड़ जाते हैं। इलाके की सीवरेज लाइंस बोसीदा हो चुकी हैं। कई बार वासा को शिकायत की है मगर इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं किया जाता। ग्राउंड फेलियर की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और जानी नुकसान का खतरा भी मौजूद है। ये तीनों आउटडेट लाइन है, तीनों को हमने रिप्लेसमेंट में लिया हुआ है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसकी रिपेयर जो है वो शुरू कर दी हुई है। जमंदा पे भी लेबर मेरी पहुंच गई है, उसको रिपेयर कर रहे हैं। इस तरह से जी ब्लॉक में आज काम स्टार्ट हो जाएगा और नवाशी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ भी काम शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब एमडी वासा नसीम खालिद चांडियो का कहना था कि ग्राउंड फेलियर्स वाली जगह ठीक कराने के हवाले से पहले ही रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी। वासा की टीम्स को शगाफपुर करने के लिए फील्ड में भेज दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा सुहीरा तारिक, मुल्तान। उधर मियांवाली मोहल्ला आदिल शाह में सीवरेज का पानी अरसा दराज से जमा है। तवील अरसे से मसला हल न हुआ, मकीनों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाद। मोहल्ला पीर आदिल शाह में अरसा दराज से दरबार आदिल शाह के सामने सीवरेज का पानी जमा है। गंदे पानी के बाइस हर तरफ ताफून फैला हुआ है। मकीनों का कहना था कि ताफून के बाइस जीना महाल हो चुका है। गंदे पानी पर मक्खियों और मच्छरों की बहुतात रहती है। सीवरेज पानी के बाइस वबाई अमराज फैलना शुरू हो चुके हैं। सीवरेज पानी की वजह से जीना महाल हो चुका है। मच्छर मक्खियाँ सब परेशान करती हैं, मक्खियों से बीमारी फैल जाती है। मकीनों ने बताया कि
مسجد जाने वाले नमाजियों के कपड़े नापाक हो जाते हैं। गंदे पानी के बाइस मुतअद्दिद बच्चे और खवातीन गिरकर जख्मी हो चुके हैं। एक तो सामने मस्जिद है, दूसरा दरबार शरीफ है और तीसरा नमाज जनाजा की भी जगह बनी हुई है। तो यहाँ से जो जनाजे गुजरते हैं या नमाजी गुजरते हैं उनको बहुत दुश्वारी होती है। तो हमारा यही कहना है कि इस पानी का कोई हल निकाला जाए। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर उमरशेर चट्ठा से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मसले को हल किया जाए ताकि मोहल्ला आदिलशाह के मुकीम सुकून की जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन शेराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और डेरा गाजी खान रुकनाबाद कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम बंद होने के बाद इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान रुकन आबाद कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम बंद होने के बाद सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा हो गया, जिसके बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरखास्तें दी गई मगर कोई सुनवाई नहीं। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा होने के बाद घरों में दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके बायस वो नकल मकानी करने पर मजबूर है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि रुकन आबाद कॉलोनी में सीवरेज के हल के लिए नया डिस्पोजल बनाया जा रहा है, जिसका काम 2 रोज में शुरू कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अभी आपको बताते हैं कि कोट अद्दू शहर की बस्ती सिंधी का देरीना मसला हल हो गया। वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी ने 410 फीट नई सुई गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह कर दिया। मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी ने 410 फीट नई सुई गैस पाइपलाइन दिलवाकर 300 घरों का गैस की बंदिश और कम प्रेशर का मसला हल कर दिया। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि पिछले 30 साल से इस इलाके का दरीना मसला था, जिसको हल कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि तहसील भर में करोड़ों की लागत से सुई गैस, बिजली, सीवरेज और टफटाइल और पार्क के मंसूबों पर काम जारी है। जल्द मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवाम का दरीना मसला जिला बनाओ के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसमें कोट अद्दू को जिला, चौक सरवर शहीद को तहसील और यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा पेश किया गया, जिस पर जल्द अमल दरामद होगा। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कि मिंचनाबाद पुलिस का कारनामा अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद अशरफ ने चंद रोज कबल ब्यूटी पार्लर चलाने वाली जमीला को छुरियों के वार करके कत्ल किया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अशरफ की जमीला बीबी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। मकतूला मुलजिम को ब्लैकमेल कर रही थी। कातिल फोन कॉल्स के रिकॉर्ड से पकड़ा गया। SDPO सैयद अली रज़ा शाह काज़मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मकतूला ब्लैकमेल करके मुलजिम से पैसे बटोरती थी। मुलजिम ने मुलाकात के बहाने बुलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने साइंसी बुनियाद पर तफ्तीश करके इस अंधे कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। मोहम्मद अशरफ नामी आदमी था जिसका इस जमीला खातून के साथ तल्लक नाजायज था और ये ब्लैक मेलिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ था। इस वजह से फिर उसने तंग आके इसको बुलवाया और बुलवा के इसको कत्ल कर दिया। और तो उसमें जो लास्ट हमारे पास कॉल थी जो इसके साथ रब्ता हुआ था उसका मकतूला के साथ, वहां से हमने फिर इसको चलाया और उसके बाद फिर वो सारी चीजें ट्रेस होती गईं। अब इंशाल्लाह इसको हम वाइड अप कर रहे हैं, मुकम्मल सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और इंशाल्लाह ये चालान हो जाएगा। SHO थाना मंचनाबाद अब्दुल रज़ाक कंबो का कहना था कि मुलजिम को CDR डाटा से ट्रेस किया गया, जबकि आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। थाने है सहू जाट, उसकी फसल जंतर में से मिली थी जो कि अंधा कत्ल था, नामालूम इसने कत्ल कर दिया था, जिसकी हमने वर्किंग की। टेक्निकल जनाब DPO साहब और सैयद अली रज़ा काज़मी साहब DSP साहब की ज़ेरे निगरानी टीम तश्कील दी गई। उसके बारे में हमने वर्कआउट किया टेक्निकल तरीके से। CDR के जरिए हमने मुलजिम मोहम्मद अशरफ मिर्जे का को जो है ना गिरफ्तार किया है। उससे जो अल्लाह कत्ल, छुरी और मकतूला मोबाइल और सारी एविडेंस कलेक्ट किया और उसको जो है ना इंशाल्लाह चालान अदा कर रहे हैं। अंधे कत्ल को ट्रेस करना पुलिस टीम की आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों और ताजरों की जानिब से पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरा टीम के हमरा शेख गुलाम मुस्तफा, नदीम रोही, मंचनाबाद। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली की कार्रवाइयां, दुकानदारों को 3,31,000 रुपए के जुर्माने किए गए। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली फरहान मुश्तबा मुनाफाखोरों के खिलाफ सरगर्म हैं। सरकारी निर्ख से जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। उन्होंने बताया कि इस माह मुनाफाखोरों को 3,31,000 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। यहाँ पर भी वायलेशन पॉइंट आउट होती है या देखी जाती है तो उसके ऊपर जो है कानूनन हम अमल दरामद करते हुए वहाँ पर फाइन करते हैं। अगर ज़्यादा उसमें देखते हैं कोई चीज़ ऐसी वायलेट हो रही है या ज़्यादा निर्खों पर जो है वो चीज़ें बेची जा रही हैं तो FIR की हद तक भी हम जो है वो जाते हैं। इस ज़िम्मे में मैं आपको बताता चलूँ
کہ اس مہینے جو ہے وہ ہمارے 3,31,500 تک کے جرمانے تحصیل کے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس دیہی علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر AC آفس کو رپورٹ کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز منافع خوری کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ میاں والی سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی جائیں دکانوں پر تو حکومت کی مقرر کردہ نرخ کی روزانہ کے بنیاد پر ایک جو ہے لسٹ جاری ہوتی ہے جو کہ ہر دکاندار کے پاس رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ ضرور دیکھ کے آپ اپنا سودا سلف جو بھی ان سے لے رہے ہیں اس کے مطابق ریٹ لکھے ہوتے ہیں، اس میں آپ ان نرخوں کے اوپر ہی چیزیں خرید کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرنے کے واضح احکامات دیے ہوئے ہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں لوگوں کے میپکو کے خلاف تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے میپکو کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں میپکو کی کارکردگی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب، وفاقی وزیر ڈرائی فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام، چیف وہب قومی اسمبلی سردار عامر ڈوگر اور جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے متعدد ممبران قومی اسمبلی نے شرکت کی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میپکو کو اپنی کارکردگی عوامی امنگوں کے مطابق بہتر بنانا ہوگی۔ کام نہ کرنے والے افسران کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ممبران قومی اسمبلی نے بھی میپکو کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جنوبی پنجاب کے ممبران پارلیمنٹ کے تحفظات حقائق پر مبنی ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور ایڈیشنل IG انعام غنی نے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل IB قیوم خوگانی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری زاہد اختر زمان اور ایڈیشنل IG نے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل IB قیوم خوگانی کے انتقال پر مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری زاہد اختر کا کہنا تھا کہ قیوم خوگانی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مرحوم ایک بہادر انسان تھے۔ ایڈیشنل IG انعام غنی کا کہنا تھا کہ لوگوں سے مرحوم قیوم خوگانی کی ہمیشہ تعریف سنی ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کے زیر اہتمام شجرکاری مہم جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک، DG PHA ڈاکٹر ملک عابد محمود، چیئرمین PHA اعجاز حسین جنجوا نے واٹر ورکس پارکس میں پودے لگائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق شہر ملتان میں بھی شجرکاری مہم جاری ہے۔ PHA کی شجرکاری مہم میں ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے DG PHA اور چیئرمین PHA کے ہمراہ واٹر ورکس پارک میں پودا لگایا۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا کہنا تھا کہ شہر کو سرسبز و شاداب بنانے میں PHA کا کردار کلیدی ہے۔ درخت لگا کر ہم نہ صرف ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو سازگار ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ شجرکاری مہم میں بڑے درختوں کی شجرکاری کے ساتھ ان کی مناسب دیکھ بھال بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ اس چیز کو بھی افیکٹو بنائیں گے کہ مانیٹرنگ بھی ہو، جو پودے لگیں اس کو مانیٹر بھی کریں کہ وہ سکسیسفل ہے یا نہیں ہے، اس میں جو بھی ایشوز ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ لوگ اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت افیکٹولی آپ لوگوں کو اس پلانٹیشن سیزن میں آپ کو نظر آئے گا ملتان میں۔ ڈائریکٹر جنرل PHA ڈاکٹر عابد محمود نے بھی پودا لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملتان شہر میں سکھ چین جیسے مقامی اور سایہ دار درخت ماحول کے لیے سازگار ہیں۔ اگست میں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں گے۔ وزیر اعظم کے کلین اینڈ گرین پاکستان ویژن کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ بیوٹیفیکیشن کا ایلیمنٹ پلس اس کے ساتھ جو ایور گرین ہے وہ ہم کمبینیشن کر کے اس روڈ کی جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کر رہے ہیں، اور اس میں ہم املتاس، سکھ چین، ہمارا پلکن ہے اور ٹرمینیلیا، یہ وہ سپیشیز ہیں جو ہماری بڑی ویل ایکلیمیٹائزڈ ہیں۔ چیئرمین PHA اعجاز حسین جنجوا کا کہنا تھا کہ شہری شجرکاری مہم میں شرکت کریں۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کو کلین اینڈ گرین بنانا ہے۔ یہ ہم بڑی سائز کے درخت لگا رہے ہیں اور سب ڈونیشن لے کے ہم نے لگائے ہیں درخت۔ یہ 12 سے 14 فٹ کے درخت ہیں اور یہ اس روڈ پہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ شہر کے اندر ہے یہ علاقہ۔ شجرکاری مہم کے دوران اب تک 300 سے زائد 10 سے 12 فٹ کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بہاولپور روہی چولستان میں ٹڈی دل کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر تیاریاں مکمل ہیں۔ چولستان ترقیاتی ادارے نے اسپرے والی 15 مزید گاڑیاں چولستان بھیج دیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے اطہر لاشاری۔ آئندہ دنوں میں روہی چولستان میں ٹڈی دل کے ممکنہ حملے کے خلاف چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور اور فیڈرل پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ ممکنہ آپریشن میں حصہ لینے کے لیے مزید 15 کنٹرول وہیکلز روہی چولستان کے مختلف علاقوں میں پہنچا دی گئیں۔ حکومت پنجاب نے اس دفعہ ہمیں وافر فنڈز دیے ہیں
और हमने कोई 15 के करीब गाड़ियों के ऊपर माइक्रोन लगा दिए और उन स्प्रेयर्स को, मशीनों को गाड़ियों के ऊपर फिट करके हमने चोलिस्तान के अंदर 6 जगहें हैं, इन्हीं एरियाज में ज्यादा लोकस्ट का अटैक आता है, जो हमारा पिछले साल का इसको कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस है। राना सलीम अहमद खान का कहना था कि रवा साल रोही चोलिस्तान में 20,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर टिड्डी दल का खात्मा किया जा चुका है। इस बार पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल वसाइल फराहम किए गए हैं, जिन्हें भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आर्मी वाले भी कोई 15 के करीब गाड़ियां उन्होंने भी तैयार की हुई हैं, उनके ऊपर भी मशीनें फिट हैं, वो भी इंशाल्लाह इस पूरे प्रोसेस में हमारे भाई हैं, हमारे साथ शामिल होंगे और इस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। एमडी चोलिस्तान के मुताबिक टिड्डी दल के खिलाफ मुमकिना ऑपरेशन में आर्मी की कंट्रोल व्हीकल्स भी हिस्सा लेंगी। चोलिस्तानी तरक्याती इदारा बहावलपुर ने ऑपरेशन के लिए पूरे चोलिस्तान में अपनी टीमों की तादाद में भी इजाफा कर दिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर। डीसी मुल्तान की ज़ेर सदारत ज़लई अमन कमेटी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी का इजलास हुआ। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और जिम्मेदारान अमन कमेटी ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना के बाइस ईद उल अज़हा मुख्तलिफ अंदाज में मनाई जाएगी। ईद की नमाज और कुर्बानी के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम अरकान ने ईद पर अमन व अमान बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई है। अब अवाम में भी शऊर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के हवाले से निश्तर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की शहादत हो या कयूम खुगानी साहब की शहादत हो, इसमें इसने अवाम को हिला कर रख दिया है और अवाम समझते हैं कि अब SOPs पर अमल करना उनके अपने मफाद में है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर का कहना था कि ईद उल अज़हा पर SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाएगा। कुर्बानी की अदाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से खसूसी सफाई प्लान दिया गया है। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने ईद पर SOPs पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई है। इसमें ईद उल अज़हा के हवाले से जो हमारे इंतजाम हैं उसके हवाले से भी बातचीत हुई और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, चूँकि सारे बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, सबका अपना अपना हल्का असर है, सबने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। इजलास में बिशप लिवर डार्क पोल, आतिफ माइकल, शगुफ्ता नाज, शकुंतला देवी, प्रोफेसर मजहर गिलानी, शफकत भुट्टा, अलामा अब्दुल हक मुजाहिद, कारी याकूब, अलामा अमीनुल हक मुजाहिद, अली रजा गर्देजी और SSP ऑपरेशन रब नवाज ने शिरकत की। कैमरामैन जाहिद अजीम के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खतीब बादशाही मस्जिद अब्दुल खबीर आजाद ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान प्रेस क्लब में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। खतीब बादशाही मस्जिद अब्दुल खबीर आजाद का कहना था कि नामूसे रिसालत और अहले बैत का एहतराम हम सब पर वाजिब है। अब वो वक्त नहीं जब दूसरे के कहने पर मुल्क में साजिशें की जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। दुनिया देखेगी कि मोदी की वजह से भारत के टुकड़े होंगे। हमारी दुआएं हमारे सिपा सालार के साथ हैं। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और इसी तरह जो है फिरकावारियत और इंतशार फैलाने वाली कुव्वतों को ये मैसेज दिया गया कि आज के बाद ये सब की सब चीजें खत्म की जा रही हैं। शुरा का कहना था कि अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, मंदिर हो या मस्जिद, हम सबको मुत्तहिद होकर दुश्मन को नाकाम बनाना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अखुवत, मोहब्बत, रवादारी को फ़रोग़ मिलेगा। ईद और मुहर्रम अदब एहतराम से मनाया जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो यहाँ पे ना मस्जिदें, ना कोई मंदिर और ना इसी तरह इमाम बारगाह, ना ये हमारी मार्केटें। और जिस तरह शाम के अंदर या फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है, वही खुदा न करे ऐसा ना हो, हम आपस में दस्तों गिरेबान रहे। खतीब बादशाही मस्जिद अब्दुल खबीर आजाद का कहना था कि चांद के मामले में रोयत हिलाल कमेटी और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपना अपना काम करें तो बेहतर है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। दिन भर की खबरों पर नजर डालेंगे न्यूज राउंड अप पर।
बहावा नगर में डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदौन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में बल्दिया के अमूर नक्शेजात की मंजूरी, बिल्डिंग कोड और तरीकाकार की पाबंदी और नाजायज तजावजात की हौसला शिकनी पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तजावजात शहरों के हुस्न को गहना देते हैं और ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने के साथ शहरियों के लिए बाजारों में पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। म्यूनिसिपल कमेटी का ये फर्ज है कि वो तजावजात का सदेबाब बर वक्त करे। इजलास में चीफ ऑफिसर बल्दिया, एक्सीएन बल्दिया और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। मुशीर सेहत पंजाब हनीफ खान पताफी ने मवेशी मंडी का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। एमडी कैटल मार्केट ने ब्रीफिंग दी। मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी ने मवेशी मंडियों में दी गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। मतवक्किल सैलाब के खदशे के पेश नजर रेलवे मुल्तान डिवीजन में हिफाजती इकदाम जारी। डीएस खुद फील्ड में निकल पड़े, हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। डिप्टी चीफ इंजीनियर बर्ड्स हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर रिजवान चीमा भी उनके हमरा थे। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में साबका सीईओ नासिर शहजाद डोगर के खिलाफ माली बेज़ाब्तियों पर एंटी करप्शन में तहकीकात का मामला। एंटी करप्शन ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। नासिर शहजाद डोगर ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। नासिर शहजाद डोगर का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बेज़ाब्तियों के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, तमाम तर इल्जामात के जवाब जमा कराने के लिए तैयार हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने 17 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस PHA रोबीना कोसर का कहना था कि दौरान सर्विस फौत हो जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मुस्तकिल करने से इदारे के मसाइल हल होंगे। मुल्तान नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल से बड़ी खबर। समाजी तंजीम के ताउन से 1 करोड़ से ज्यादा अतिया की गई रकम से 32 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU का इफ्तिताह कर दिया गया। महकमे सेहत मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर में नमूनिया से बचाने के लिए एक रोजा तरबियती वर्कशॉप CEO हेल्थ डॉक्टर फयाज करीम लगारी समेत दीगर डॉक्टर्स ने शिरकत की। वीडियो लिंक के जरिए यूनिसेफ के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शाहीन यूनिटी निश्टर अस्पताल मुल्तान के सदर राना आमिर अली की सरबराही में इजलास हुआ। पैरामेडिक्स के इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया गया। राना उमर का कहना था कि पैरामेडिक्स के इलेक्शन वक्त की जरूरत है। जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के दफातर की खुशी में शहर ओलिया के बासी खुश। मामले खसूसी बराए ट्रांसपोर्ट हाजी जावेद अख्तर अंसारी के कैंप ऑफिस में मिठाई तकसीम की गई। और मुल्तान में ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून डॉक्टर हमीदा खानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे का मुकदमा कमजोर किया। तफसीलात जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की जिले सदर डॉक्टर हमीदा खानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्तान की तारीख 1000 साल की है। मुल्तान भावलपुर से बड़ा शहर है। मुल्तान के अरकान असम्बली भावलपुर से ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि आज मुल्तान के बेटे और सुल्तान किधर गुम हो गए हैं। हमारे जो इस जिले के जो हैं MPs MNA अरकान असम्बली वो ज्यादा हैं, 12 के करीब हैं। वो खामोश रहे अपनी उसमें असेंबली में, तो ये हमारे लिए एक बहुत फिक्र की बात है। क्यों खामोश रहे? तो उन्होंने कोई मुतालबा भी नहीं किया और हमें लॉलीपॉप देते रहे आवाम को, जी ये यहाँ पे सेक्रेटेरिएट बनेगा, मुल्तान का बेटा कह रहा है, मुल्तान का सुल्तान कह रहा है। कहाँ गए वो मुल्तान के सुल्तान सारे? पार्टी रहनुमा रुबीना खलील का कहना था कि भावलपुर में सेक्रेटेरिएट मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे का वादा किया था, जबकि सेक्रेटेरिएट का शोशा छोड़ा गया। कभी सेक्रेटेरिएट मुल्तान और कभी भावलपुर में बनाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब सूबा पर ढोंग रचाया जा रहा है। जो ये हुकूमत है ये सूबे का नारा लगा के आई थी और इनके मंशूर में भी यही था कि हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, लेकिन वो कहाँ गया सूबा? इसी सूबे की वजह से इनको वोट मिले थे। आज ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, लेकिन वो सूबा क्या कहाँ गया, किधर गया, कोई पता नहीं है। 2.5 साल इनकी हुकूमत को हो गए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक MP खौला अमजद, फरियाल चौधरी, आसमा सरवर, मारिया अली समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। और सोना तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। मुल्तान में सोना मजीद 1800 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,17,100 रुपए हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सोना हीरा बन गया, आवाम के साथ साथ सराफ भी परेशान हो गए। आज फिर सोने की कीमतों में 1800 रुपए फी तोला इजाफा हो गया। सोना इतना ज्यादा महंगा होने पर सराफों ने सर पकड़ लिए। 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,17,100 रुपए हो गई। 22 कैरेट वाला फी तोला सोना 1,07,225 रुपए का हो गया। 21 कैरेट वाला फी तोला सोना 1,02,600 रुपए का हो गया। पास पैसे नहीं, कुफ्ते खरीदने कहाँ से खरीदेंगे? कुफ्ते खरीद खत्म हो गए लोगों की। सराफ का कहना है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कारोबार बंद हो जाएगा। कोई ग्राहक नहीं, दुकानें खाली पड़ी हैं। डॉलर की कीमत बढ़ते ही सोने की कीमत भी बढ़ जाती है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।
और ईद कुर्बान करीब आते ही खवातीन ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कहती हैं गर्मी है तो क्या हुआ, खरीदारी करना भी जरूरी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कम है और मुकाबला सख्त, खवातीन ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। गर्देजी मार्केट और कैंट बाजार में खवातीन का रश बढ़ गया। खवातीन का कहना है कि गर्मी है तो क्या हुआ, मगर ईद की खरीदारी करना भी तो जरूरी है। हर किसी को फिक्र है कि इसका ईद का सूट मिल जाए। कैंट बाजार में शॉपिंग करती लड़कियों का कहना है कि बड़ी ईद पर काम भी बहुत होते हैं, लेकिन सजना संवरना भी बहुत जरूरी है। लॉन के ड्रेसेस हैं यहाँ पर पीछे पड़े हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, तो ये मैं लेने आई थी और अभी मैंने एक ड्रेस लिया है, लेकिन अभी शॉपिंग पूरी नहीं हुई है, अभी एक और ड्रेस लेना है। गुलगश में भी शदीद गर्मी के बावजूद 4-4 घंटे फिरने के बाद खवातीन मुश्किल से एक ही जोड़ा मुंतखब कर पाईं। कहती हैं तैयारी तो आखिर तक चलती रहेगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सुहिरा तारिक के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए